आज हम लोग मैथ का एक नया चैप्टर लेकर के आ रहे हैं। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जितने भी स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ते हैं और 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, अभी बार बार मैं इस बात को बोलता हूँ, लॉकडाउन के कारण जो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जो फैला हुआ है पूरे लगभग विश्व स्तर पे और भारत में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो जिस प्रकार से भी स्कूल कोचिंग क्लासेस बंद हैं, तो ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। और मैं दावा करता हूं कि जो विद्यार्थी कॉपी कलम निकाल करके बैठते हैं और हमारे वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं, एक बार दो बार तीन बार देखते हैं और जहां पे उनको समझ में नहीं आता है, आप बच्चे कमेंट्स करें और हमें बताएं कि जी सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसे समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। और मैं दावा करता हूं कि बेहतर रिजल्ट में एक अहम भूमिका निभाया जाएगा। इसके लिए आप पे हमारे यूट्यूब क्लासेस मुकुल सर लेक्चर्स पे आप बने रहें और 10th क्लास के 9th क्लास का विभिन्न चैप्टर का हमारा वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ बहुत डिटेल में दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण बच्चे आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो आपको पता होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। जो बच्चे 9 में हैं उनको भी मैं बता देता चाहता हूँ। मैं आपको बड़ी डीपली बताऊंगा कि हम लोग यहाँ पे बातें कितना आ रहा है। इसमें बातें आ रही है, हमारे बीच में दो बातें आ रही है कि दो, पहले आया बातें दो चर, ठीक है, रैखिक समीकरण, ठीक है। हमारे पास दो चर रैखिक समीकरण, इतना शब्द हमारे पास आ रहा है और आज हम इसको पकड़ने की और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास ये होता क्या है, ठीक है। चर को हम लोग, आप लोग को पता है कि चर को वेरिएबल कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे कि एक हमारा समीकरण जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास एक होता है चर और एक होता है अचर, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि चर हमारे पास x y z और a b c d कुछ भी है, चर हमारे पास अचर है हमारा 5 है। तो 5 अगर आ गया गिनती में कि 5, तो वो गिनिएगा तो 5 ही होगा। बट अगर हम मानते हैं x = 5, x = 5, तो अगला कंडीशन होगा, एक कंडीशन में ये आया तो अगला कंडीशन में x = 6 भी आ सकता है। इसका मतलब हुआ आई मीन्स कि x का जो मान है, जो वैल्यू ऑफ x है, वो बीच तक कंडीशन चेंज हो रहा है, कंडीशंस के साथ चेंज हो रहा है। तो इसीलिए इसका हो गया चर, इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। और अचर को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है के साथ। दो मीन्स दो होगा, दो मीन्स क्या होता है बच्चे, दो होता है। मैं अभी इसको इक्वेशन से ही बताने की कोशिश करूंगा। और दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं, हल करने की कितनी विधियां हैं, कौन सी विधि से हम जल्दी आसानी से हल कर सकते हैं, मैं प्रत्येक पार्ट्स को आप लोगों को डिटेल में और आसान तरीके से करने वाला हूं। आप लोग बस कॉपी कलम निकालें और लिखते चलें और स्क्रीनशॉट ले लें और चीज़ों को समझें। नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं पूरा सिलेबस को कवर कर रहा हूँ, दिक्कत ना हो और बेहतर रिजल्ट में योगदान हो। वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल चर हो गया। अभी मैं बताता हूँ कैसे होता है। रैखिक का रिलेशन रेखा से है, रैखिक का रिलेशन रेखा से होता है। जैसे कि अगर हम दो रैखिक समीकरण जो है उसका अगर हम ग्राफ खींचते हैं, आलेख बनाते हैं, तो इसका एक रेखा आता है ग्राफ, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ऐसे ही आप और का खींचिएगा तो वो प्रत्येक का अलग अलग होता है ना। द्विघात समीकरण का खींचिएगा, द्विघात का जिसका x² पावर होता है या y² है, उसका पैराबोला होता है, ठीक है। x³ का सबका अलग अलग होता है। तो मैं चलते हैं हम लोग इसमें एंट्री करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं कि एज ए एग्जाम्पल से कि हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण आता कैसे है, ठीक है। एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लिया
कि हमारे पास एक राम और मोहन है, राम और मोहन है। ठीक है बच्चों, एक राम है, थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर। एक राम है और एक मोहन है, राम और मोहन है। ठीक है, मैं बहुत इजी में बताऊंगा। राम और मोहन है, हमारे पास कंडीशन ये है, क्वेश्चन से कहता है कि राम के पास मोहन के दुगना से 5 ज्यादा रुपए हैं। क्या बोल रहे हैं, सुनिएगा। राम के पास मोहन के दुगने से 5 रुपया ज्यादा है। तो आप मतलब कि अगर हमको राम और मोहन को बराबर करना होगा तो राम का धन कितना है, मोहन के दुगना से 5 ज्यादा, तो 5 में इसमें जोड़ दिया। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 मैंने कहा क्या, सुनिएगा, कि राम के पास मोहन के दुगने से 5 रुपया ज्यादा है। तो राम बराबर मोहन के दुगने से 5 रुपया ज्यादा है, बराबर आया तो समीकरण में बराबर ही होता है। पहले भी हम समीकरण जब सॉल्व किए होंगे तो बराबर समीकरण आया तो हमारा यहाँ क्या हो गया, बराबर का साइन। जैसे हमारा होता है x बराबर 5, या हमारा हो गया यहाँ पे x + 5 बराबर 0। तो ये भी एक समीकरण का रूप होता था जो हम लोग 7-8 क्लास में पढ़ते थे, सॉल्व करते थे कि x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी बराबर तो समीकरण। ठीक है, राम और मोहन 2 आए, ये हो गया हमारा 4। राम और मोहन क्या हो गए, 4। और दूसरा कंडीशन कहता है कि राम और मोहन को मिलाकर 45 रुपया है। तो राम प्लस मोहन = 45 रुपया। ठीक है, तो एक कंडीशंस में कंडीशन बदलते रहता है बच्चों। जैसे इस कंडीशंस में राम के पास मोहन के दुगने से 5 रुपया ज्यादा है और राम और मोहन को मिलाकर 45 रुपया है, ये हो गया एक कंडीशन। अब अगर कंडीशन ऐसा हो कि कुछ मैंने मान लिया जाए कि कभी मोहन के पास जो राम से 3 गुना पैसा हो गया, तो राम और मोहन के पास पैसा जो है, पैसा वेरिएबल चीज़ है, बदलते रहता है। तो राम और मोहन का पैसा आपस में बदल रहा है, किसी के बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है, समझिएगा। तो बढ़ रहा है और घट रहा है, यही हो गया 4। ये क्या हो गया, 4। और राम और मोहन ये हो गए 2। ठीक है, और बराबर हुआ तो समीकरण। ठीक है, इसका अगर आलेख खींचेंगे तो रेखा, तो रैखिक, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं इसको बताना चाह रहा हूं, अब राम को हम x मान लें तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, x = 2y + 5, समीकरण 1। और दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, x + y = 45, समीकरण 2। अगर लेट किया, हमने माना कि राम = x एंड मोहन = y, तो हमारा समीकरण हो गया कि x बराबर 2y बराबर 5 और x + y बराबर 5। अब हम इसको हल करने के लिए x - 2y + 5, ठीक है, और हमारा हो गया यहाँ से x + y बराबर 45, समीकरण 2। अब हम इन दोनों को हल करना है, ध्यान देना, बोर्ड पर देखिएगा सब लोग। अब हमको इन दोनों को हल करना है, तो इसको हल करके हमारा वैल्यू x और y का निकालना है। तब पता चलेगा कि राम के पास कितना पैसा था और मोहन के पास कितना पैसा था। x और y का हल करके मान ज्ञात करना है। अभी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। मैंने पहले भी बताया था, क्लास स्टार्ट करने से पहले कि आप क्लास में बंद रहें, मैं आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण से जो डर लगता है, अच्छा आप पूरा क्वेश्चंस में ही रहेगा, क्वेश्चंस में रहेगा राम श्याम राम मोहन राम मोहन राम मोहन राम मोहन, तक कितना जगह हम राम मोहन लिखेंगे, तो हम इसको 4 को x और y मान लिए। ठीक है, अब ये हमारा समीकरण आ गया x - 2y बराबर 5। तो हमारा यहाँ देखिए 2 4 हो गया, x और y 2 को 4 हो गया। अच्छा, बराबर हो गया, समीकरण हो गए। और हमारा
2 4 और समीकरण बराबर और इसका ग्राफ खींचेंगे तो देखा आएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण इसको बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में अभी तुरंत हम इतना नोट कर लिए होंगे आप लोग, तो अब इसके हल करने की विधि पर हम चर्चा करेंगे, इसका हल होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने का मैं कुछ विधि लिख रहा हूँ। ठीक है, जो आपका इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछता है। ठीक है, तो आप और भी मैंने अपने तरह से बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कर देता है कि इस विधि से ही हल करें। 2 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, विलुप्तीकरण विधि से हल करें, या तुलनात्मक विधि से हल करें, चाहे वर्गीकरण विधि से हल करें, चाहे आलेख विधि से हल करें। तो मैं आपके सामने पहले सारे विधियों को नाम लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक एक पर चर्चा करूँगा। ठीक है, तो हमारा 2 4 हेडिंग बता रहा हूँ मैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने के विधि। ठीक है, पहला हमारा हो गया आलेख खींच सकते हैं, इसका आलेख मीन्स ग्राफ। ठीक है, इसका हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। हम लोग x और y के मान को तुलना करके भी स्टूडेंट तुलना करके भी निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे तुलनात्मक विधि। लिखते चलिएगा साथ के साथ। ठीक है, एक का मान दूसरे में रख के भी हम लोग निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक एक को मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, 1-2 वीडियो इस पर बनेगा, समझ गए। प्रतिस्थापन विधि एक का मान को हटा करके विलुप्त करके भी बना सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विलुप्तीकरण विधि। ठीक है, विलुप्तीकरण विधि। ठीक है, एक और विधि है जो कभी कभी एग्जाम में पूछता है, वर्गगुणन विधि। नोट कर लेंगे, आपको नोट करने के लिए मैं लिखवा रहा हूँ। आलेख विधि, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलुप्तीकरण विधि और वर्गगुणन विधि। ठीक है, इस विधि से जो अभी समीकरण आया था उसका हल बनाएंगे। चलिए, अब मैं आपके बीच में चर्चा करता हूँ। ठीक है, कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे हमारे पास मान लेते हैं अभी आया था 2x - 2y। ठीक है, -5 बराबर 0। एक हमारा आया था x + y - 5 बराबर 0। तो अब ये तो एक क्वेश्चंस के लिए, जो अभी हमने क्वेश्चंस लिखा था, ये समीकरण तो उसके लिए था, लेकिन हम एक इसके लिए जनरल फॉर्म बना लेंगे, जो हमको हमेशा प्रत्येक क्वेश्चंस में हमको बनाने में मदद आएगा। तो वो हम कैसे करते हैं, वो कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक जनरल फॉर्म मानते हैं रैखिक समीकरण का, ax + by + c बराबर 0। ठीक है, जहां जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, जहां a b c रियल नंबर होगा और a ≠ 0 एंड b ≠ 0 होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशंस में बराबर में 0 आता है तो हम इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। 2 चर हो गया, बराबर में 0 है, समीकरण है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये एक जनरल फॉर्म है। नोट कर लीजिएगा, जनरल फॉर्म। ठीक है, समान रूप है ये। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का समान रूप है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन था तो ऐसा था, अब क्वेश्चन नहीं रहेगा तब कैसा होगा। ठीक है, तो अगर हमारा क्वेश्चन में यही रहता है, ठीक है, कि 2x + by + c बराबर 0, तो एक समीकरण रहेगा तो हल तो होगा नहीं, तो हमको 2 समीकरण चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास एक और समीकरण हो गया स्टूडेंट्स, dx + ey + f बराबर 0। ठीक है, एक हमारा समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। अब कहता है कि इन दोनों समीकरणों को हल करके हमारा x और y का वैल्यू निकालिए। तो अभी जो हम 4-5 को विधि लिखे, उसमें से किसी विधि से भी हल करेंगे तो हमारा मान आएगा। ठीक है, जनरल फॉर्म में कुछ ऐसे भी समीकरण को दर्शा सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं बच्चे डिस्टर्ब ना हो जाए, कन्फ्यूजन ना हो जाए। ax + b1y + c1 बराबर 0 और a2x +
b2y प्लस c2 बराबर 0, इस रूप से दर्शा सकते हैं। ठीक है, समीकरण हमारा ये भी हो सकता है। तो हमको इसको हल करके अब हमको इसका मान निकालना है और हमको आंसर देना है। तो मैं आपके बीच में चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, पहला जो विधि हमने पढ़ा आलेख विधि। आज हम आप लोगों को आलेख विधि का ही चर्चा करते हैं। ठीक है, आलेख विधि बड़ी आसान है, कुछ बड़ी भारी नहीं है। कैसे आलेख खींचते हैं, आलेख विधि से समीकरण को हल करना है। तो हमने माना एग्जांपल्स में हमारे पास समीकरण है a1x। मैं जनरल तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, जिसे आपको बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस पे बैठा देना है। ठीक है, जनरल फॉर्म हम बता रहे हैं कैसे बनाया जाता है आलेख विधि से। तो ये समीकरण है स्टूडेंट। ठीक है, समीकरण 1 है। अब हमारा यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। ठीक है, ये हमारा समीकरण हो गया। अब हमको यहाँ से एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, जिसमें अपने हिसाब से x और y का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना बता रहे हैं, यहाँ से भी एक बॉक्स बना लेंगे। 2 समीकरण है, 2 बॉक्स बना लेंगे। सब लोग ठीक रहे हैं, सुन रहे हैं? कम से कम 2 मान निकाल लीजिए x और y का। तो कैसे होगा, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब हमारा a1 का मान लीजिए, कोई एगो मान निकाल लीजिए। x का मान यहाँ से निकाल लीजिए, y का। तो पूरा पद को हम उधर लेकर चले जाते हैं, बराबर के उस साइड। तो जानते हैं आप लोग कि इक्वल टू के इस साइड कोई भी चीज़ अगर प्लस में है उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो हमारा हो जाएगा a1x बराबर माइनस b1y प्लस c1। पूरे ऐसे माइनस होगा, देखिए माइनस b1y और माइनस c1। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम x बराबर निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा क्या, माइनस b1y प्लस c1 अपॉन a 1। ठीक है, अब इसका मान हम लोग इसमें रखेंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ आप रख सकते हैं कि y बराबर 0 पुट करेंगे इसमें, y बराबर 0। तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस b1 0 इंटू c1 बट्टा a1। ठीक है ना, x बराबर आ रहा है, ये 0 है तो कितना हो जाएगा 0, तो 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो c1 बट्टा a1। तो हमने लिया y बराबर 0, तो x बराबर आया c1 बट्टा a1। आया कि नहीं आया, है ना। ऐसे ही अब हम ले लेंगे, मान लिया जाए कि y बराबर 1, तो हमारा x बराबर आएगा माइनस b1 माइनस c1 बट्टा a1 आएगा। तो हम यहाँ पुट करेंगे कि 1 लिए, तो हमारा आया माइनस b1 माइनस c1 बट्टा a1। अब मान हमारा 2 आ गया। ठीक है, अभी तक हम समीकरण 1 से लिए हैं, किसे लिए हैं, 1 से। अब इसी प्रकार से हम लोग लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखते चलिएगा। तो समीकरण 2 हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। तो यहाँ से भी हमारा आ जाएगा a2x बराबर माइनस b2y प्लस c2। ठीक है, अगर आप x बराबर निकालिएगा तो हमारा a या 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा इस कंडीशन केस में भी हमने x बराबर 0 लिया, y बराबर हमने यहाँ 0 लिया, तब हमारा x का मान आ जाएगा c2 बट्टा a2। तो यहाँ c2 बट्टा a2। ठीक है, a2। अब हम यहाँ पर अगर y बराबर 1 लेते हैं, इसे पुट कीजिएगा, y बराबर 1, तो हमारा यहाँ आ गया माइनस b2 माइनस c2 बट्टा a2 और y बराबर 1। 2 को हमारे पास चार्ट आया। अब इन दोनों चार्टों को हम लोग एक y प्लेन और एक x प्लेन लेंगे। 9th क्लास में हम लोग नियामक ज्यामिति पढ़े होंगे, x एक्सिस, y एक्सिस,
कोऑर्डिनेट लेते हैं और कोऑर्डिनेट ले करके फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग उस पर मान को बैठाएंगे और जो ग्राफ आएगा उसको मिला देंगे और जो कट बिंदु होगा वो हमारा हल होगा, आंसर होगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगर कहा नहीं एक एक चीज़ को मैं पढ़ाऊँगा। जिस तरह से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, एक वीडियो शूट करने में देख रहे हैं आप कितना मेहनत करना पड़ता है, पसीना पसीना हो जाते हैं, तो आप लोग भी ध्यान से पढ़ा कीजिए। अगर हमारे पढ़ाए हुए से अगर 5 लड़के 10 लड़के भी को फ़ायदा होता है, एक को भी फ़ायदा होता है, तो हम समझेंगे कि हम लोग द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो कार्य का मुहिम चलाया जा रहा है, उससे फ़ायदा हो रहा है। और उस दिन फ़ायदा होने को दिखा भी कि जब से हम लोग डुमरिया में कदम रखें तब से डुमरिया का रिजल्ट मैट्रिक का पहले जिला में और अब तो बिहार बोर्ड टॉपर हो रहा है बच्चे। तो हमारा मार्गदर्शन किसी रूप में, चाहे आप रेगुलर क्लास में आते हैं बच्चों तो भी ठीक है, यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस में आते हैं तो भी ठीक है, कहीं कहीं मेरा सेमिनार होता है, मुकुल सर का सेमिनार अटेंड करते हैं वो भी ठीक है। कोई बच्चे मान लिया जाए जो दूर हैं, रेगुलर क्लास में नहीं आ सकते हैं, हम लोग कभी कभी स्कूल में भी सेमिनार का आयोजन करवाते हैं, मैगरा हाई स्कूल में या फिर कहीं पे भी किसी भी जगह पे हाई स्कूल में भी सेमिनार का आयोजन करवाते हैं, वहाँ पर भी बच्चे आते हैं, उनको भी गाइडलाइन करते हैं कि बच्चों पढ़ना कैसे है, हम लोग को तैयारी करना कैसे है। हम लोग को मैट्रिक में एग्ज़ाम 500 नंबर का अगर देना है तो 500 में से बेहतर नंबर अचीव कैसे करना है, 480 490 हम कैसे लाएंगे, तो इसके लिए हमारा प्रोग्राम चलता है। तो अगर एक दो बच्चों का भी फ़ायदा होता है तो हम लोग समझते हैं कि हम लोग का काम सफल हो रहा है। तो आप ध्यान से ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ते हैं, तो मैं बताता हूँ क्लास में जो चीज़ पढ़ाते हैं हम लोग वो भी ऑनलाइन क्लासेस में पूरा दे रहे हैं। तो हमारे चैनल्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अभी तक तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, और आप लोग इस ऑनलाइन क्लासेस को अभी सही ढंग से पढ़ें क्योंकि आपका सिलेबस पीछे ना हो। चलिए, तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है, ओके। अब हमारे पास बच्चे चार्ट ये आ गया, ठीक है। अब हम इसके लिए कोऑर्डिनेट बनाएंगे, ठीक है। आप लोग भी इसको कोऑर्डिनेट अपने कॉपी पे या ग्राफ पेज पे, ठीक है, ग्राफ पेज आता है उस पर बना लेना है। जहाँ पे ये कटता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, 0 0 से लेते हैं इसको, ठीक है। अब इस पर हम लोग स्केल से या ग्राफ पेज का उपयोग करते हैं, तो उसमें कट बिंदु होता है, एक बराबर वाला इकाई को हम लोग कट कर लीजिए, एक दूसरे के बीच की दूरी बराबर होना चाहिए, उतना ही दूरी यहाँ भी होना चाहिए बच्चे, ठीक है, नहीं तो ग्राफ आपका सही नहीं बनेगा और x और y का मान गलत आ जाएगा, ठीक है। कट कर लिए। अब हम इस मान को बैठाएंगे, y बराबर 0, तो हमारा y एक्सिस ये हो गया, हमारा x एक्सिस ये हो गया, ठीक है, हमारा x एक्सिस हो गया ये x एक्सिस, ये हमारा x डैश और ये हमारा y डैश। y बराबर 0 तो यही वाला लाइन होगा हमारा, यही बिंदु, और x बराबर c1/a1, तो x का लाइन ये है। तो मान लिया जाए कि y बराबर 0 और x बराबर c1/a1 कहीं पर भी अगर आता है तो हमारा यहाँ पे आ गया, मान लिया जाए, हम सपोज कर रहे हैं, अंक नहीं है वो, वेरिएबल है, तो यहाँ पे अगर आ गया तो हम यहाँ पे कट बिंदु कर दिए। अगला पॉइंट है y बराबर 1, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 3 4 5, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बिंदु आ गया। अब है y बराबर 1 और हमारा है ये आया, तो वो वाला बिंदु हम अगर मान लिया जाए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों बिंदुओं को आप ऐसे रख करके स्केल से मिला देंगे तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, आप स्केल से मिलाएंगे समना, ठीक है, दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारा एक ग्राफ बन जाता है। लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं, मान गए। ये हमारा ग्राफ हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 का। अब कहीं दूसरा भी हमारा इसी प्रकार से हो जाए, ठीक है, वो किधर से, वो इधर से, इसका, तो मान लीजिए उसका हम खींचें तो कोई बिंदु, ठीक है, कोई बिंदु लिए जो यहाँ आ गया, एक बिंदु यहाँ आ गया। अब हम इसको मिलाते हैं, इन दोनों को ऐसे मिलाएं कि जो कट बिंदु हुआ, और ये कट बिंदु पर x का मान जो आएगा और y का मान जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अभी तो ये जनरल बता रहे हैं,
अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कैसे बनेगा। ठीक, रफ कर रहे हैं। चलिए कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, आलेख विधि से हल करना। ठीक है, हमने क्वेश्चन ले लिया है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, आलेख विधि से हल करना है। 3x प्लस वाई माइनस 11 बराबर 0, और एक हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इसका हमको ये दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकाल करना है आलेख विधि से। आप फिर से सुनिएगा, आलेख विधि से हल करके 3x प्लस वाई माइनस 11 बराबर 0 और x माइनस वाई माइनस वाई बराबर 0 को हल करें और x और y का मान ज्ञात करें। ठीक, तो अपनी वही बात फिर से करें। समीकरण 1 से क्या कर सकते हैं, 3x प्लस वाई माइनस 11 बराबर 0, इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो 3x हो गया, इधर माइनस में है बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 11। ठीक है, y इधर प्लस में है, ये भी इधर गया तो माइनस वाई, ये इधर गुना में है, इधर गया तो भागा भी। तो x बराबर क्या हो गया हमारा, x बराबर हमारा हो गया 11 माइनस वाई बटा 3। ठीक है,